Better late than never. Just like this video, coming a bit late, but eventually coming, United started showing its true potential. यार अब आ रहा है मज़ा. ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा सीज़न जा चुका है, बट अब लिटरली हर गेम देखने में मज़ा आ रहा है. और ये आई डोंट नो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है यार. एवर सिंस आर्सेनल का गेम वी आर नॉट लुकिंग बैकवर्ड्स. टचवुड. और यार मैं बहुत सोच रहा था क्या ये इंटरनेशनल ब्रेक सही टाइम पे हुआ है, और लाइक हमें कुछ और मज़ा मिलना चाहिए इस स्ट्रीक ऑफ फॉर्म का. बट अब लगता है ना यार, इस पूरे सीजन में जितने भी इंटरनेशनल ब्रेक हुए हैं हम रोए हैं, और पहली बार एक इंटरनेशनल ब्रेक हो रहा है इस सीजन में और हम खुश हैं. वी आर मिसिंग यूनाइटेड. और ये एक दिस इज अ ट्रू साइन ऑफ अ टीम विच इज इंप्रूविंग ऑन अ वीक बेसिस. अब इसमें क्या रीजन है? इज इट प्लेयर्स इवेंचुअली starting to know each other, starting to know what manager is expecting them to play, or is it more like our back is against the wall and now we have to prove the pundits wrong, we have to prove the media wrong, and we have to prove our fans that हम पे भरोसा कर सकते हो यार तुम. यार लेस्टर सिटी एक बहुत ही घटिया रन ऑफ फॉर्म में है. आई फील बैड फॉर रूट. he's our legend and he performed really well when he was our interim coach. But yaar, he was a right guy at the wrong place at the wrong time, right? Leicester was always a mess इस सीजन में. और यार लास्ट 6 गेम्स में एक भी गोल नहीं मारा है, 15 गोल कंसीड किया है. आई थिंक इट वॉज अ रेसिपी फॉर फॉर अस टू मेक अ कमबैक, एंड वी डिड. ये एक वैसा गेम नहीं रहा जहां पे अपोजिशन फॉर्म में नहीं है और यूनाइटेड को देख के वो फॉर्म में आ गई. आई थिंक वो रियल सोसिएडाड का जो गेम था जहां हमने 4 गोल मारे थे, ब्रूनो तो यार कॉन्फिडेंस में था ही. देयर वर अदर प्लेयर्स हु गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आफ्टर दैट गेम, स्पेशली रास्मस हॉलैंड. जो गोल उसने किया है बॉस, दैट वॉज नॉट एन ईजी गोल. और the way he scored that goal clearly shows a striker जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है. लास्ट गेम में भी मैंने बोला था कि यार he deserved a goal because he was making so much he was creating so much opportunity, so many chances within the box कि it was surprising कि यार उसने गोल क्यों नहीं मारा. बट फाइनली उसका और गर्नाचो का वनवास खत्म हुआ एंड फाइनली बोथ स्कोर्ड दैट गोल. यार स्पेशली गर्नाचो ने जब सेकंड गोल मारा था और वो जब ऑफ साइड था, आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड. मैं सोच रहा था यार कि यार इवन ही नीड्स अ गोल, एंड फाइनली उसको मिला. और यार बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, इन सारी अच्छी चीज़ों के बीच में एक हेवन की जो इंजरी थी ना यार, दैट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग. 18 साल का बच्चा है यार, एंड ही वॉज मेकिंग हिज प्रीमियर लीग डेब्यू. हमने उसको मार्टिनेज का सक्सेसर समझा था. आफ्टर मार्टिनेज ही वुड बी द वन लेफ्ट सेंटर बैक प्लेइंग फ्रॉम द बैक. और अब मार्टिनेज के बाद वो भी इंजर हो गया है. जो न्यूज़ अभी आ रही है, ही डिडंट वॉक थ्रू द क्रचेस. होपफुली यार लिगामेंट टेयर नहीं है. होपफुली एक ऐसी चीज़ है जो प्रॉबेबली 6-8 हफ्तों में ठीक हो जाए. बट दैट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग टू सी यार. आई होप ही मेक्स अ कम बैक. बट other than that, what can I say, man? And again, Bruno show. I think Roy Keane भाई, एक रिक्वेस्ट है, हर मैच में जाके ब्रूनो को क्रिटिसाइज करो, उसको गालियां दो, बोलो ही इज नॉट गुड इनफ. बिकॉज अगर ये बीस्ट जाग रहा है तुम्हारे क्रिटिसिज्म के बाद, तो भाई हर मैच में क्रिटिसाइज करो. लास्ट 2 गेम में 7 गोल हुए हैं और बंदा 6 गोल्स में इन्वॉल्व था. दैट क्लियरली शोज द वॉल्यूम. He is there to prove, and our team is revolving around him. मैंने उसका heat map देखा था, and I think तुमने भी शायद ट्विटर में और बाकी जगह देखा होगा. He was all around the places. यार this guy is running, he's creating chances, he's going back. सुपरमैन है भाई, सुपरमैन है. यार क्रिकेट की एनालॉजी दूँ ना, तो तुमको याद होगा 90s में जो सचिन तेंदुलकर जो इंडियन टीम के लिए करता था ना, ब्रूनो अभी यूनाइटेड टीम के लिए वो कर रहा है. He is the leader,
He is currently the role model for the youngsters, and he is performing game after game. What else can I say about this magnificent player, man? Like ये एक अलग जोन का प्लेयर है, और पिछले 5 साल में इसने प्रूव किया है कि what his what his like mental is. और ये बंदा, मैंने पहले भी कहा, अगर ये मैड्रिड, बारसा, सिटी कहीं भी होता ना, ये बैलन डोर जीत चुका होता. That's the appreciation I can give to this legendary player. We should be happy and we should be proud कि वो यूनाइटेड के लिए खेल रहा है. और मैंने पहले भी कहा, I'll fight anyone अगर हम फिर से एक बैड रन ऑफ फॉर्म में जाएं और किसी भी तरीके से ब्रूनो के ऊपर कोई भी एलिगेशंस हो या फिर उसको क्रिटिसाइज किया. आई थिंक ही हैज रिडीम्ड हिमसेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, एटलीस्ट इन दिस सीजन एंड इन द नेक्स्ट सीजन. दैट्स जस्ट माय से. यार मैच की और बात की जाए तो यार, डेलो started in left because Dorgu को वो stupid red card मिला था. I won't say stupid, but that was his mistake. But we started Dello on the left. और भाई एक बात कहना चाहूँगा, बिरयानी में इलायची और डेलो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड किसी को पसंद नहीं आता है. और जब भी ऐसा होता है ना, आई एम लाइक भाई क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है. मतलब लेफ्ट में ले जाके ना ये बंदा क्रॉस कर पाता है, ना ये बॉल को अंदर ले जा पाता है. लाइक आई डोंट नो, इट्स मिजरेबल टू वॉच भाई. पर सेकेंड हाफ में व्हेन ही वाज ऑन द राइट, हैरी अमास केम, ही प्लेड रियली गुड. उसका बर्थडे था, डेब्यू था, awesome. He played really good. And then as soon as Dello was on the right, he made this pass and then Bruno that goal outside the box. I think ये एक पैटर्न है जो हम रूबेन के अंदर बहुत देखने वाले हैं. Once we have proper left wing back and a right wing back, बहुत सारे क्रॉसेस आएंगे, एजेस में प्लेयर्स रहेंगे, एरिक्सन या ब्रूनो जैसे अंदर रास्मस रन मार रहा होगा. एंड देन दिस इज द ब्लू प्रिंट. लाइक लास्ट गेम में भी कहा था कि ये एक ब्लू प्रिंट है जो हम काफ़ी ऑफन देखने वाले हैं. एंड इट्स सो प्लीजिंग टू वॉच यार. इट्स नॉट एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाउ वी यूज्ड टू प्ले अंडर एरिक टेन हाग और इवन ओले, राग्निक, और अब जैसा पैटर्न दिख रहा है. इट्स नॉट जस्ट सिट बैक एंड देन वी आर गोइंग टू स्ट्राइक. देयर इज नो, जो पहले एक पैटर्न होता है, सिट बैक रहो और गर्नाचो रैशफोर्ड को दौड़ाओ, लॉन्ग बॉल मारो, expect them to do some miracle. We are now pressing and we are now collectively pressing as a team. Front five जो 3-4-3 जो हम बोलते आ रहे हैं, अब वो पैटर्न्स दिख रहे हैं, अब वो ब्लू प्रिंट दिख रहा है और दिखने में अच्छा लग रहा है. तो यार आई एम रियली हैप्पी. थोड़ा सा गम हो रहा है कि अब अगला मैच 1 अप्रैल को होगा, पर आई थिंक इट इज नेसेसरी to have happy ending sometime, right? It's not an ending, but like before that international break occurs, it's good to have that kind of feeling where it's a positive feeling, क्योंकि अब जो अगला stretch आएगा, man, oh man, that's going to be so crucial. That's going to define our fate. That's going to define the fate of Ruben, club, our confidence, our belief, and our expectation for the next season. So crucial. आते ही मैच है फॉरेस्ट के साथ, उसके बाद है सिटी के साथ, देन विल प्ले लियोन यूरोपा में, विच इज लाइक डू और डाई फॉर अस. देन न्यूकासल, अगेन लियोन. सो ये जो 5 गेम है बॉस, लियोन गेम तो डू और डाई है, बट बाकी 3 गेम्स में भी आई होप वी एटलीस्ट गिव अ फाइट. एटलीस्ट सिटी के अगेंस्ट, न्यूकासल के अगेंस्ट, आई वॉन्ट टू सी दिस पैटर्न ऑफ प्ले. डजेंट मैटर अगर हम हार भी जाएं तो, ऑफकोर्स लियोन के साथ तो कोई स्कोप नहीं, हमें जीतना ही पड़ेगा जैसे तैसे. बट अगर सिटी और न्यूकासल के अगेंस्ट वी शो दिस, होपफुली डोरगू वुड बी बैक, होपफुली मेनू वुड बी बैक, माउंट वुड बी बैक, ल्यूक शॉ वुड बी बैक. So we'll have a lot of options. So I expect even if we lose 1-0, 2-1, we play this kind of football, right? Where it is entertaining. But yeah, I think it's happy to see where we are, and let's see, the next stretch after the international break, how do we perform?